और 13 महीने बाकी है। विपक्षी कह रहे हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी इसको चला रही है, सिर्फ पोर्टल के सहारे सरकार चल रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आलोचक, हमारे विरोधी, खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस, ये जितना ज्यादा प्रचार करेगी उतना ही हमको लाभ है। भ्रष्टाचार को यदि रोकना है तो आज टेक्निक का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। और 13 महीने बाकी है। विपक्षी कह रहे हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी इसको चला रही है, सिर्फ पोर्टल के सहारे सरकार चल रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरी बार की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने इस प्रश्न के उत्तर में पहले भी कहा है कि हमारे आलोचक, हमारे विरोधी, खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस, ये जितना ज्यादा प्रचार करेगी उतना ही हमको लाभ है। और मैं चाहूंगा कि इस विषय को लगातार विधानसभा के चुनाव तक वो कहते रहें। अगर वो कहते रहेंगे तो वास्तव में जनता महसूस करेगी कि ये क्या हो रहा है। आखिर जनता इस विषय की जो डिबेट है ये पहली बार सुन रही है। और हमने पोर्टल्स बनाए हैं, पहली बात तो कि पोर्टल हमने ही आगे बनाए, उससे पहले बिल्कुल नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं थे जितनी बड़ी मात्रा में, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, चाहे हमारी सरकार है। हमने इस पोर्टल को क्यों बनाया? हमने इसके बहुत से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है तो वो ये है कि हम इसके माध्यम से जो चीज टेक्निकली ऊपर से शुरू करते हैं वही नीचे तक पहुंच जाती है। इसमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता, इसमें इंटरसेप्शन बिल्कुल नहीं इसके अंदर होती है कि कहीं बीच में कोई गड़बड़ हो जाए। अगर सिस्टम खराब होगा तो सारा ही हो जाएगा, चलेगा तो सारा बढ़िया चलेगा। एक बार राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। आखिर वो क्यों था? बीच में गड़बड़े क्यों होती थी? उसमें हम भी देखते थे। बहुत सरकार की योजनाओं के लाभ नीचे से बीचे से लोग उठा जाते थे और पता भी नहीं लगता था। बाद में इंक्वायरियां होती थी, बाद में कहते थे यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, वहां भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार को यदि रोकना है तो आज टेक्निक का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। और इस टेक्निक के सहारे से जो पोर्टल चले हैं, इसी का परिणाम है कि आज कोई अध्यापक है, ट्रांसफर जहां करना चाहता है उसका हो जाता है, वरना उनकी गर्दन सब राजनीतिक आदमियों के हाथ में होती थी। आज अगर मेरिट मिशन के आधार पर मेरिट पर नौकरियां देते तो केवल इस पोर्टल के कारण से ही है। आज किसान को यदि पैसा उसकी फसल का सीधा भेजा जाता है तो 72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में इस पोर्टल के माध्यम से भेज सके हैं। आज हर जो बुजुर्ग आदमी हैं, 17 से 18 लाख बुजुर्गों को इस समय पेंशन मिल रही है। उनकी पेंशन उनके बैंक खाते में जाती है तो सीधी इस पोर्टल के कारण से जाती है, वरना तो बीच में एजेंट होते थे, वही लेके जाते थे। बीच में कड़ियां बनी हुई थी, मर गया आदमी, मृत यानी एक प्रकार से उसका डेथ हो गई है तो भी उसके नाम से पेंशन जा रही है, लोगों की जेब में जा रही है, कहीं पता ही नहीं लगता था। आज हमने अगर 12.5 लाख एक साथ राशन कार्ड बनाए हैं गरीब आदमियों के, तो इस पोर्टल के माध्यम से बने। एक एक आदमी का फार्म हमने नहीं भरवाया है। आज अगर 1 लाख लोगों को मकान देने के लिए ऑफर की है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा तो इस पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। आज इतनी ज्यादा सुविधाएं सरल पोर्टल पर हमने 367 सेवाएं, योजनाएं ये उसमें डाली हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है, अब चंडीगढ़ में भीड़ नहीं लगती, ना मंत्रियों के घर पर, ना मुख्यमंत्री के घर पर, ना कोई एमएलए के घर पर, ना कोई ऑफिस में। 4th फ्लोर भरा होता था, सरकारी काम करने की भी फुर्सत नहीं होती थी, जनता में जाने का तो विषय नहीं होता था, लोग पीछे पीछे दौड़ते थे। हम इन सारे में से बाहर इसलिए निकले कि जनता को सुविधा हो रही है, जनता का पैसा बच रहा है, जनता का समय बच रहा है, ऊहापोह से बाहर निकला है। तो ऐसी जनता को जब सुविधाएं मिल रही हैं, ऑटोमेटिकली अगर सरकार की सेवाओं का लाभ प्रोएक्टिव होकर के हम उसके डोर स्टेप पर पहुंचा रहे हैं तो जनता को इसको सुख मिल रहा है। मैं जनसंवाद के कार्यक्रमों में गया हूं, जनसंवाद के कार्यक्रमों में जितनी योजनाएं पूछी हैं, इन सब योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जनता को मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि हमको इससे बढ़िया सुविधा और चाहिए क्या थी, घर बैठे सारे काम हो रहे हैं।